अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आईनी अदालत ने जो है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम समाअत की है। इस समाअत के दौरान आईनी बेंच में जो इख्तलाफ था वो भी सामने आ गया। ये इख्तलाफ किस बात पे था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर ये है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज क्यों नहीं सुनाया गया। जज तैयार, फैसला लिखा जा चुका, दस्तखत हो गया, लेकिन फिर इन दी एंड अचानक फैसला ना सुनाने का फैसला क्यों किया गया। तो नाज़रीन, ये दोनों तफसील ख़बरें जो है वो आज आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। व्लॉग जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन व्लॉग को शुरू करने से पहले मेरी अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं आईनी बेंच से। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस के फैसला ना सुनाने की जो तफसील है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आईनी बेंच के हवाले से दूसरा हफ्ता जो था कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मुकदमे की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आज भी इस बेंच के ने समाअत की और इस समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस, जो कि वजारत दिफा के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल जारी रखते हुए कहा गया, बेशक बल्कि आगाज़ में ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि कोशिश करें कि आज आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें ताकि जो है वो केस जल्दी निपटाया जा सके। अगर इस दौरान कोई जजेस की ऑब्जर्वेशन आती हैं तो उनको एंड में जवाब दे दीजिएगा। ये कोशिश थी ताकि दलाइल जल्दी मुकम्मल हो सकें। अब उसके बाद वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में 59(4) आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को कलअदम कर दिया गया, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि मैंने आर्मी एक्ट जो है वो उसमें देखा है कि उसका इतलाक़ जो है वो तमाम जराइम जो आर्मी एक्ट में शामिल किए गए हैं उनका इतलाक़ फ़ौजी अफसरान पर होता होगा। फिर इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफ़ात जो है ये वकील ख्वाजा हारिस ने कहा उनको सेक्शन 2D1 और 2D2 के तनाजुर में और आर्मी एक्ट के साथ मिलाकर देखा जाएगा। फिर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होता है वो सेक्शन 31D के तहत होता है और इसी के तहत हुआ है, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जो 31D है वो तो फ़ौजियों को फ़राइज़ से अंजाम दही रोकने के लिए है, रोकने के हवाले से जो है वो उस पर केस का बनता है। कौन सा मुकदमा फ़ौजी अदालत में जाएगा, कौन सा नहीं, इस हवाले से वाज़ेह नहीं है। जस्टिस मंदोखेल ने मज़ीद कहा कि क्या सिविलियंस का ट्रायल भी कोर्ट मार्शल कहलाएगा, जिस पर वकील ने कहा बिल्कुल, फ़ौजी अदालत में जो भी मुकदमा चलता है वो कोर्ट मार्शल के ही ज़ुमरे में आता है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि अगर कोई आर्मी अफीसर आइन को मुअत्तल कर दे तो फिर क्या होगा, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन को मुअत्तल करने के हवाले से आइन का आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है और आइन का आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह है और आइन के आर्टिकल 6 के हवाले से ही उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। आर्टिकल 6 जो है वो कानून पर, हर कानून पर फ़ौक़ियत रखता है क्योंकि वो आइन का आर्टिकल है। इस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक़ करती रही, क्या इन जजेस के नाम भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जिन जजेस पर जो मुकदमा था वो चलाने का फ़ैसला किया गया जिनके आर्टिकल 6 के हवाले से, लेकिन जब आइन की आइनी अदालत जब ख़ुसूसी अदालत ने इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ किया तो उन जजेस के नाम निकाल दिए गए, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर है और ये सब पर लागू होता है। यानी जस्टिस मुसर्रत हलाली ने यह कह दिया कि आइन का आर्टिकल 6 जो है वो जजेस पर भी लगना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा जजेस पर भी लगना चाहिए, ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। और इसके बाद जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने इंतहाई इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आइन तमाम कवानीन की माँ है और हर कानून से बालातर है। क्या हम फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों का जायज़ा ले सकते हैं? क्या हमें दिखाया जाएगा कि जो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? अब यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि बेंच के सरबराह हैं
उन्होंने जो है वो एंट्री डाली कह लें, या उन्होंने कोशिश की जब देखा कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत खुल कर सामने आने लग पड़ी हैं, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सज़ा याफ्ता अफराद ने जिन्हें फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं उन्होंने अपीलें भी करनी हैं। अगर हम न्यू रिकॉर्ड मंगवा कर देखने लग पड़े और उस पर कोई ऑब्जर्वेशंस या कोई ऐसी बात हो गई तो वो उन मुकदमात पर असरअंदाज होगा, जो कि हम असरअंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि बेंच सरबराह से माजरत के साथ लेकिन फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। यानी यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिनके हवाले से ये कहा जाता था कि वो हमेशा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन्होंने भी इस बात में इख्तलाफ कर दिया कि नहीं, हसन अज़हर रिज़वी साहब भी कह रहे हैं कि जनाब हमें फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला देखना है, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी कह रहे हैं कि जनाब हमें फ़ौजी अदालतों ने जो कार्रवाई की है, जो फ़ैसले किए हैं, हमें उनका जायज़ा लेना है। तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा किसी भी वक्त जो है वो ये ऑर्डर कर दे कि जो फ़ैसले किए गए हैं उनका रिकॉर्ड हमें फ़राहम किया जाए। इसके बाद जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने मज़ीद कहा कि मौजूदा केस में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने रोका था और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसकी इजाज़त दी। देखना चाहते हैं कि क्या मुल्ज़िमान को दिफा में गवाह पेश करने की इजाज़त दी गई या नहीं। फिर ये भी कहा गया कि शवाहिद का म्यार भी देखना चाहते हैं कि किसी से अगरचे हम उस शवाहिद देखने के बाद अगर हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जायज़े का इख्तियार जो है वो हम रखते हैं। पहले जस्टिस मंदोखेल ने कहा, उन्होंने कहा मेरे जहन में एक बात पहले दिन से फंसी हुई है इस मुकदमे में कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी थे, तो इसके बाद अदालत ने इस मुकदमे की मज़ीद समाअत जो है वो अदालत ने कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब कल दोबारा इस मुकदमे की समाअत होगी। अब आते हैं नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की जानिब। नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस में क्या हुआ और दूसरे बुशरा बीबी के जो मुकदमात थे उनमें क्या हुआ, ज़रा आपको साथ उनका अहवाल भी शेयर कर दूं। थाना रमना में 26 नवंबर के हवाले से बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा था। सुबह 9 बजे वहाँ पर उनके वकील अंसर जो है वो पेश होते हैं, और वो पेश होकर उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया जाता है कि जनाब बुशरा बीबी ने वकील अंसर कियानी साहब उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आज जो है वो 190 मिलियन पाउंड का हवाले से केस का फ़ैसला आना है। तो बुशरा बीबी को जज साहब ने बड़ी सख्त हदायत की है कि जनाब आपने वहाँ पहुँचना है, इसलिए हम जो है बुशरा बीबी आज इस मुकदमे में पेश नहीं हो सकेंगी। अदालत इस मुकदमे को एडजन कर दे और ज़मानत में तोसी कर दे, ताकि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में वहाँ गई हैं। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, और फिर इसी तरह GHQ हमला केस जो था आज उसकी समाअत होनी थी, 5 गवाहन के बयानात रिकॉर्ड होने थे, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से इस केस को भी जो GHQ हमला केस है 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ पर अडयाला जेल में सख्त सिक्योरिटी जो थी वो भी थी। फिर इसके अलावा वो जो पहला मैंने जिक्र किया थाना रमना, वहाँ पर से बुशरा बीबी ने 23 जनवरी की 190 मिलियन पाउंड केस का कहकर 23 जनवरी को तक की ज़मानत हासिल कर ली। ठीक है, अब वहाँ पर फैसल अडयाला जेल में अदालत लगती है। जज साहब सुबह 10:30 बजे नासिर जावेद राना साहब पहुँच जाते हैं। इमरान खान साहब को कॉल की जाती है कि इमरान खान मुल्ज़िम को ले आए, फ़ैसला सुनाना है। तो इमरान खान साहब कहते हैं जनाब जब तक मेरी फैमिली नहीं आएगी और मेरे वकील नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। भाई ये कौन से मुल्ज़िम की मर्ज़ी चलती है ऐसे अदालतों में कि मेरी फैमिली को बुलाओ, अम्मी को बुलाओ, अबू को बुलाओ कि जनाब फिर मैं आके फ़ैसला सुनूंगा। ये कोई लंच के लिए बुलाया जा रहा था कि जो मोहतरम जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब जब तक फैमिली नहीं आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब तकरीबन बुशरा बीबी के इमरान खान की बहनें अलीमा, उज़मा और नौरीन साहबा पहुँच गई हैं वहाँ पर। सलमान अकरम राजा साहब पहुँच गए, नैब के प्रोसिक्यूटर पहुँच गए, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। फिर उसके बाद दोबारा जज साहब कहते हैं जनाब इमरान खान को लाया जाए ताकि फ़ैसला सुनाया जाए। बुशरा बीबी नहीं पहुंची यहाँ पे, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से फिर वही कहा जाता है और इमरान खान बाकायदा नहीं आते। यानी कि इमरान खान नहीं आते, बुशरा बीबी लेट हुई हैं, दोनों नहीं आए। और ये असूल होता है कि मुल्ज़िमान के मौजूदगी में हमेशा फ़ैसले सुनाए जाते हैं, हक़ में हो या खिलाफ हो। लेकिन मुल्ज़मान का पूछा जाता है कि जनाब मुल्ज़मान मौजूद हैं या नहीं मौजूद। अच्छा, अब उसके बाद
जज साहब जो है फिर अल्टीमेटली उनके सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया। अब जज साहब ने कहा कि जनाब सुबह 8:30 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, वकला का, इमरान खान का और बुशरा बीबी का कोई भी पेश नहीं हुआ। तो 2 मरतबा केस कॉल हुआ है लेकिन बुशरा बीबी पेश नहीं हो रही। 6 जनवरी को इसलिए फ़ैसला नहीं सुना सका था क्योंकि 6 जनवरी को मैं ट्रेनिंग पर था। अब ये बड़ी वाज़ेह बात है, जो PTI वालों ने सारी साजिश गढ़ी है ना कि जनाब 6 जनवरी को फ़ैसला लिखा नहीं गया था, फ़ैसला क्यों लेट कर दिया गया, तो आज वो सारी साजिशें जो हैं वो ख़त्म हो गई क्योंकि जज ने हकीकत बना दी कि 6 जनवरी को वो कहाँ थे। ठीक है ना। मैंने भी आपसे उस दफ़ा यही कहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को तो हर बात में साजिश नज़र आती है। आज के इस मामले में भी साजिश नज़र आई है, वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हकीकत में जज साहब जो थे वो ट्रेनिंग पर थे, तो ट्रेनिंग पर जज फ़ैसला कैसे लिखा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जी आज फ़ैसला मौजूद है, मुकम्मल हो चुका है, दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन मुल्ज़मान की मौजूदगी में सुनाऊँगा, मुल्ज़मान नहीं पहुँच रहे, इसलिए अब इस फ़ैसले को 17 जनवरी को सुनाया जाऊँगा। तीसरी मरतबा ये फ़ैसले की जो है वो तारीख पड़ी है, 23 जनवरी, फिर 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर उसके बाद 13 जनवरी और अब 17 जनवरी, 3 मरतबा फ़ैसला जो है वो मौखर हुआ है। अब दूसरी जानिब वकील फैसल चौधरी बाहर से जनाब बयानात दे रहे हैं, मेरे तो भाइयों की जैसे हैं लेकिन फिर भी बाहर से खड़े होकर बयानात दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब 11 बजे का टाइम था, जज साहब को बड़ी जल्दी थी, बुशरा बीबी आ रही हैं। बुशरा बीबी जो है ना वो कोई 10:32 पर सॉरी 11 बजे के करीब 11:02 के करीब बुशरा बीबी जो है वो फ़ैसले के लिए अडयाला जेल पहुंचती हैं और अंदर नहीं जाती, बाहर से ही वापस चली जाती हैं। अब नाज़रीन हकीकत आप देखें कि इमरान खान भी नहीं आ रहे, फिर दूसरी तरफ बुशरा बीबी भी नहीं आ रही, उनके वकला भी नहीं आ रहे और सारा मुद्दा जो है वो अब डाल दिया जाएगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर, यानी कि जनाब कि जानबूझकर फ़ैसला लेट किया गया, जानबूझकर फ़ैसला सुनाया नहीं गया, हुकूमत के साथ जो है वो हुकूमत दबाव डाल रही है, हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा बुशरा बीबी और इमरान खान आज फ़ैसला सुनने से भागे हैं। आ जाती है अदालत में, आपने सुबह थाना ज़मानत वहाँ से हासिल की ना, कह कर के जनाब मैं मुकदमा के लिए जा रही हूँ तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, वकील अंसर क्यानी साहब पेश हो गए और आप पेश नहीं हुई। लेकिन इस मुकदमे में आप वक्त पर नहीं पहुँचती, सुबह पहुँचती ना 8 बजे निकलती, 9 बजे पहुँच जाती, फ़ैसला सुन लेती, 10 तो 10 जज साहब तो 10 बजे तक बैठे रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन ये थी आज की तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। व्लॉग के हवाले से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़ैसला सुनाने में ताख़ीर किस वजह से हुई, क्या वाकई जज साहब की गलती है, उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था 11, 12, 1 बजे तक, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों मुल्ज़मान जो थे इमरान खान और बुशरा बीबी केस के, उनकी वजह से ये फ़ैसला ताख़ीर हुआ है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।